एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए। भारत में आज 3 कारण से भारत में एक खबर चारों तरफ फैल रहा है। पहला खबर यह है, ट्रंप के डर से एन बीरेंद्र सिंह इस्तीफा दे दिए, यानी मणिपुर का सीएम का इस्तीफा। एन बीरेंद्र सिंह मतेई को उस्का रहे थे कुकी के खिलाफ। ये बात प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिए। दूसरा, भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका का राष्ट्रपति को मिलने के लिए बेचैन क्यों? मणिपुर का हत्याकांड में, मणिपुर का हिंसा में होम डिपार्टमेंट यानी भारत का गृह मंत्री रिस्पांसिबिलिटी क्यों नहीं लेंगे? श्रीलंका आज भारत को डरा रहा है, चीन भारत को डरा रहा है। भारत इतना कमजोर क्यों हो रहा है? औपचारिक निमंत्रण नहीं है, फिर भी भारत का पीएम अमेरिका सामने और डोनाल्ड ट्रंप का सामने इतना कमजोर क्यों हो रहे हैं? खबर को विस्तार से जानने के लिए आप हमारा साथ जुड़े रहिए। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन को बचाइए। साथियों, ट्रंप के डर से एन बीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया। क्यों? मणिपुर में जो हिंसा हुआ था, 2 संप्रदाय को लेकर, एक कुकी और दूसरा मतेई। यहां प्रश्न आता है, ट्रंप को क्यों डरे? डरने का कारण क्या है? कुकी ट्राइब को हत्या कराने के लिए टेप में सीएम का बयान आया, यानी एन बीरेंद्र सिंह का बयान सुनने के लिए मिला। जब वो जांच में लिया गया तो 90% सही निकला है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका का यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में मोदी जी को फटकार लगाया गया, बीजेपी सरकार माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी को सुरक्षा दे नहीं पा रहा, यानी कुकी ट्राइब क्रिश्चियन है। यह बात पूरा दुनिया में चर्चा हो गया। ट्रंप का दबाव, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का दबाव के कारण एन बीरेंद्र सिंह का इस्तीफा आया है। इतने दिन तक एन बीरेंद्र सिंह इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे थे? अभी क्यों दिए? मुझे प्रतीक ये हो रहा है, पहला कारण है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का दबाव। दूसरा है सीएम का टेप वायरल होना। एन बीरेंद्र सिंह जी का टेप जांच के बाद 90% सही आना। इसी वक्त बीच में प्रशांत भूषण जी का सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करना। सिर्फ अब सीएफएल का रिपोर्ट को इंतजार किया गया है। वो रिपोर्ट आते ही बीरेंद्र सिंह को और उनका केस के बारे में सुनवाई होगा। ये भी एक डर सताया। ये 2 डर के कारण एन बीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। पूरा भारत में आज बीजेपी का सरकार है। बंगाल और साउथ पार्ट को, कुछ अंश को छोड़ दे तो पूरा भारत में बीजेपी का सरकार है। मणिपुर और भारत डबल इंजन का सरकार चल रहा था, फिर भी वहां लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को भारत सरकार कंट्रोल नहीं कर पाया। होम डिपार्टमेंट फेल हो गया, लेकिन ठिकरा किसको फोड़ा गया? एन बीरेंद्र सिंह का ऊपर ठिकरा फोड़ा गया और एन बीरेंद्र सिंह एक प्याला है, उनको इस्तीफा देना पड़ा। इतने दिन के बाद आज इस्तीफा देना पड़ा। होम डिपार्टमेंट जिम्मेदारी क्यों नहीं है? यहां जिम्मेदारी किसका ऊपर थोपा गया?
एन बीरेंद्र सिंह जी का ऊपर थोपा गया। वो छोटा सा प्याला है बीजेपी सरकार का। जब वहां दंगा हुआ दोनों भी लोगों का, कुकी और मतई का बीच में, उस वक्त भारत का होम डिपार्टमेंट डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि स्टेट में भी बीजेपी का सरकार है और सेंटर में भी बीजेपी का सरकार है। सेंट्रल फोर्स वहां नाकाम हुआ और स्टेट पुलिस भी वहां नाकाम हुआ। इसीलिए कुकी संप्रदाय का ट्राइबल को और मतई संप्रदाय का ट्राइबल का भी, लोगों का भी बहुत सारा नुकसान हुआ है। कुकी और मतई दोनों संप्रदाय में जो बंटवारा, जो नफरत बुना गया है, वो नफरत का हिंसा आज भी मणिपुर झेल रहा है। इस देश में लोग, मणिपुर में लोग अपनी जान बचाने के लिए तरस रहे हैं। मणिपुर में लोग, मणिपुर का औरत अपना आबरू बचाने के लिए वो तरस रही है, छटपटा रही है। और मणिपुर में लोग एमएलए और एमपी का घर पर बम फोड़े, क्यों? गुस्सा में आकर बम फोड़े हैं। गोदी मीडिया इसके बारे में चुप है। गोदी मीडिया इसके बारे में कुछ भी नहीं बता रहा है। चाहे श्रीलंका जैसी छोटा सा स्टेट, वो भी भारत को आंख दिखा रहा है। भारत का मछुआरा गलती से समंदर का एलओसी क्रॉस कर दिए तो उनको पकड़कर जेल का अंदर डाला गया है। दिन ब दिन ना जाने कितने मछुआरों को जेल में पकड़कर डाला जा रहा है। भारत सरकार को वो डर नहीं रहा है, क्योंकि दुनिया को पता चल गया है मोदी जी का डंका कहां कहां बजता है। आज चीन हमारा और कुछ छीन के ले रहा है। जमीन छीन के ले गया, अपना बिजनेस भी छीन के ले गया है। मेक इन इंडिया भारत में फेल है। चीन का हर कोई सामान, चीन का सामान भारत में लाया जा रहा है और वो चीन का सामान को टैग लगाकर, मेक इन इंडिया का टैग लगाकर भारत में बेचा जा रहा है। तो आप सोचिए चीन कैसे भारत को कंगाल कर रहा है। अब भारत चीन का सामने गिड़गिड़ाया रहा है। इकोनॉमिकली चीन भारत का ऊपर कब्जा कर चुका है। इधर डोनाल्ड ट्रंप अपना विस्तार बढ़ाने के लिए मोदी जी को डरा रहा है, भारत को डरा रहा है। भारत का प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप को मिलने के लिए बेचैन है। इतना बड़ा डेमोक्रेसी है भारत। हमारा सबसे बड़ा संपदा है हमारा जनसंख्या। हमारा पॉपुलेशन भारत का सबसे बड़ा धरोहर है। इतना बड़ा पॉपुलेशन